Hello everyone, yet another video for you. Today's topic is कि म्यूचुअल फंड क्या है, राइट? अभी हु एवर इज़ बिगिनर इन दिस इन्वेस्टिंग जर्नी, या तो फिर जो काफ़ी टाइम से म्यूचुअल फंड को जानता है, राइट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट डजंट मैटर, बट एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहली चीज़ हमें ये जानना जरूरी है, म्यूचुअल फंड क्या है, राइट? म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं या तो कम पैसे हैं, हम अपनी बजट के हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी साइज़ 500 रुपये से अपर कैप में अनलिमिटेड है, राइट? सो पहले बेसिक चीज़ म्यूचुअल फंड, राइट? तो आपने फेसबुक में या कहीं पे देखा होगा कि म्यूचुअल, राइट, इसमें आता है म्यूचुअल फंड, मतलब हमारा और उसका कॉमन फ्रेंड कौन हो सकता है। हम लोग अपने पैसे एक कोई भी एएमसी को, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी है, रिलायंस एएमसी है, फिर एसबीआई एएमसी है, ये सब एएमसी। अब एएमसी क्या है? एएमसी हमारे फंड्स मैनेज करती है, ठीक है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमारे फंड्स मैनेज करती है। हम म्यूचुअली एएमसीज़ के साथ एग्री होके हमारे पैसे उनको देते हैं ताकि आप मैनेज करो, राइट? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता इतना सारा रिसर्च करने का, ये सब करने का, वो सब देखने का टाइम नहीं होता। तो हम म्यूचुअली एग्री होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के साथ, एएमसीज़ के साथ, और अपने पैसे उनको देते हैं ताकि वो अपने पैसे, आपके पैसे मार्केट में टाइमली इन्वेस्ट कर सके। अब एएमसीज़ है, उसमें भी फंड मैनेजर्स हैं जो आपके फ़ंड मैनेज करते हैं। जैसे बहुत जानकार होते हैं स्टॉक मार्केट के, वो लोग आपके फ़ंड मैनेज करते हैं। जैसे बड़े बड़े नाम हैं मार्केट में जिन्होंने काफ़ी लंबा अरसा मार्केट में निकाला है, वो लोग आप लोगों के फ़ंड मैनेज करते हैं काफ़ी सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर। जैसे मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, ये सब फंड्स के वेरिएंट्स हैं। बहुत सारे फंड्स हैं, 33-34 टाइप के वेरिएंट्स हैं फंड्स में, राइट? सो एक सही तरीका कैसा होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बिगिनर्स के लिए? कोई भी एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करो जिसका फंड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल का नहीं, 5 साल का एवरेज रिटर्न 13 से 14% या तो 15% के ज़्यादा है। हमको ज़्यादा रिटर्न नहीं देखना है, 13, 14, 15% इज़ इनफ, राइट? एवरेज 5 साल का रिटर्न 15% से ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब क्या होता है कि मान लें आज आपने पैसे डाले, 4 दिन बाद आपके पैसे दिख रहे हैं कि 25% ग्रो हो गए। इट्स नॉट रिटर्न, उसको एब्सोल्यूट रिटर्न बोलते हैं। कभी भी कोई भी रिटर्न एनुअली हो उसको एनुअल रिटर्न बोल सकते हैं, ठीक है? 2-3 महीने का, 4 महीने का रिटर्न, उसको एब्सोल्यूट रिटर्न बोलते हैं। तो जो काफ़ी छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो छोटे ये एब्सोल्यूट रिटर्न देख के इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन लोगों को इतना रिटर्न दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं होता है। हमको थोड़ा समझना ज़रूरी है कि 2 साल का रिटर्न क्या है, 3 साल का रिटर्न क्या है, 5 साल का रिटर्न क्या है, ठीक है? और वाईटीडी रिटर्न क्या है, ये सब हमें समझना ज़रूरी है। हम अपने हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और मार्केट को गाली देते रहेंगे या तो फिर फंड्स को गाली देते ही रहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें थोड़ा समझना है कि एक इन्वेस्टमेंट का सही तरीका क्या होता है। पहले तो आपका गोल डिसाइड करो कि भाई मुझे कितने अमाउंट का इन्वेस्ट करना है, कितने टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है? किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, चाइल्ड मैरिज के लिए इन्वेस्ट करना है, या तो फिर मुझे नियर टर्म में गाड़ी खरीदनी है उसके लिए इन्वेस्ट करना है, या नियर टर्म में घर खरीदना है उसके लिए इन्वेस्ट करना है। बिना गोल के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ठीक है? आज आपने डाल दिए, 3-4 दिन बाद निकाल लिया, आज आपने डाल लिया, 6 महीने बाद निकाल लिया। 6 महीने बाद निकालना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक उसको थोड़ा टाइम दो। म्यूचुअल फंड में एकदम से पैसे ग्रो नहीं होते हैं जब तक कोई बड़ा बल्क इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, राइट? जैसे आपने 5 लाख डाला और उसी टाइम पे मार्केट 300-400 पॉइंट बढ़ गया तो आपको 5 लाख का वैल्यू दिखेगा, 13-14% रिटर्न। बट अगर आपको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड को। अभी मेरा टाइम देने का मतलब कैसा है, पहले तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की परिभाषा समझ लो। शॉर्ट टर्म क्या होता है, 1 से 3 साल। मीडियम टर्म क्या होता है, 3 से 5 साल। और लॉन्ग टर्म क्या होता है, 5 से 10 साल, ठीक है? तो ये हमारा हो गया शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और जो कॉन्ट्रा टर्म होता है वो 1 साल से 3 साल के अंदर का होता है, या तो 1 साल से 5 महीने, 4 महीने तक का भी हो सकता है, ठीक है? उसमें भी रिटर्न लेना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पॉइंट यहाँ पे अटकता है कि आपके पास अगर कोई बड़ा कैपिटल है और आपको अभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आप मार्केट में डायरेक्टली डालना नहीं चाहते और आप पैनिक हो रहे हो, तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है?
येस, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, और उसमें आपको अच्छा रिटर्न निकल भी सकता है। एक काम करो, कोई भी एक काम करो, आप 1 लाख रुपए लिक्विड फंड में डाल दो, कोई भी लिक्विड फंड, मान लो उसमें 2% रिटर्न मिल रहा है एनुअली, 4% मिल रहा है, 5%, इट डजेंट मैटर, ठीक है। बट आपने चालू कर दिया, कोई भी AMC पकड़ लो, जैसे आपने SDFC AMC पकड़ ली, ठीक है। अभी SDFC AMC में लिक्विड फंड के रिटर्न 3.5 से 4% या 5% है, वॉट एवर, आई डोंट नो, बहुत सारे हैं ऐसे फंड्स। आप कोई भी AMC पकड़ लो, AMC के अंदर ही आप उसके अंदर STP कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने 5 लाख रुपए का एक बल्क अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और उसमें से 1 साल का होराइजन बना दिया, 3 महीने का होराइजन बना दिया कि इसमें से 50-50 हज़ार की SIP 10 महीने के लिए कर दो, ठीक है। तो उसमें क्या पेनिट्रेट नहीं रहोगे। मान लो और लाइफ टाइम हाई पे भी बाई कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने नीचे बाई किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मीडियम में बाई किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50,000 आपने डाल दिए, 5 लाख रुपए लिक्विड फंड में डाल दिए, उसके 10 इंस्टॉलमेंट्स कर दिए आपने, तो क्या होगा, जब भी मार्केट ऊपर आएगा आपको रिटर्न अच्छा दिखेगा, और जब आपको रिटर्न अच्छा दिखे तो STP बंद कर दो और आपके पैसे विड्रॉ कर लो, शायद आपको 5-10% भी मिल जाए, 7-8% भी मिल जाए, राइट। तो हमारा होराइजन कैसा होना चाहिए कि हमको एक डिसेंट रिटर्न, मतलब जो रेगुलर रिटर्न है, हम जो क्या बोलते हैं, एक एक्चुअल रिटर्न किसको बोलते हैं, जैसे अगर बैंक में, बॉन्ड्स में, यील्ड्स में अगर आपको 8-9% मिल रहा है, अगर हम 12-13 या 14 या 15% कमाते हैं तो एक अच्छा रिटर्न बोलते हैं उसको। अगर आपको 6-7%, 8% मिल रहा है उसको रिटर्न नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसको हम रेगुलर रिटर्न बोलते हैं। मतलब आपको ऐसा समझना है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में रिस्क लेके इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे अच्छे रिटर्न की परिभाषा अबाउट 10, 12 और 13 और 14% होती है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। दूसरा तरीका कैसा है कि आप स्वैप कर सकते हो। जैसे मान लो आपने बैलेंस फंड में पैसे डाले हैं, बैलेंस फंड से आप हर महीने एग्रेसिव फंड में पैसे डाल रहे हो, ठीक है, कोई भी एक एग्रीगेट अमाउंट, या तो फिर एक बड़ी SIP का पैटर्न बना लो। जैसे आपके पास लाख रुपए है तो कभी भी लाख रुपए डायरेक्टली मत डाल दो मार्केट में, बैलेंस फंड में डालो, ठीक है। अगर मेरे को पूछो कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे करोगे, तो मेरा कैलकुलेशन ऐसा रहेगा 25, 25, 25 एंड 25, राइट। अब ये 25, 25, 25 क्या है तो मैं समझाता हूँ। जैसे 25 मैंने बैलेंस फंड में डाला, 25 मिड कैप में डाला, 25 स्मॉल कैप में डाला, ठीक है, और 25 लार्ज कैप में डाला, और मैं शांति से बैठ गया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पेनिट्रेट नहीं रहा हूँ, मैंने सारे सेक्टर को एक डिसेंटली एलोकेशन डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद भी अगर मेरे को एक्सटेंडेड जाना है तो मैं ETF बाई करूँगा। अभी ETF एक्सटेंडेड फंड होता है जिसमें मतलब मैं डायरेक्टली इंडेक्स ही बाई कर रहा हूँ, जाने दो मार्केट को जहाँ जाता है, और हर महीने मैं इंडेक्स के एक छोटा यूनिट बाई कर रहा हूँ। जैसे ये 2,000 रुपये के 2,000 रुपये हर महीने मैं ETF बाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसा रहा आपका ये पैटर्न? 25, 25, 25, 25, 4 बार 25 लिख दो, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड बैलेंस फंड, ठीक है। यही आपका पैटर्न होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। कोई भी नया हो या पुराना हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, जो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है, अगर वो भी ये पैटर्न इस्तेमाल करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका ये पैटर्न बना लो कि मुझे इसी पैटर्न में इन्वेस्ट करना है, तो आप फियरलेस रहोगे, ठीक है। कभी भी पैनिक में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, और कोई भी बड़ा अमाउंट डायरेक्टली भूल से भी इन्वेस्टमेंट करो, लिक्विड फंड में डालो, उसमें से डिवाइड कर दो। जो भी अमाउंट है 50,000 के 2 साल के इंस्टॉलमेंट बना दो, या तो 50,000 का 1 साल का इंस्टॉलमेंट बता दो, 50,000 डिवाइड बाई 12 कर दो, उसके इंस्टॉलमेंट निकल जाएंगे। पर STP आपका तभी हो सकता है जब एक फंड में से, एक ही फंड हाउस में से आप दूसरे फंड सेलेक्ट करते हो जो अच्छे हैं, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट आता है कि कौन से ऐसे फंड्स हैं, कौन से ऐसे फंड हाउसेस जो अच्छा रिटर्न देते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे टॉप में आता है मिराई एसेट, दूसरा आ रहा है अभी के दौर में एडलवाइस, तीसरा है कोटक, चौथा है SDFC, और अभी जो पराग परिक भी अभी डिसेंटली अच्छा परफॉर्म करने लगा है, राइट। सो आप ये सारे फंड्स में इन्वेस्ट करो, और जो मैं बोल रहा हूँ 25, 25, 25 एक प्रोपोर्शनेट रख दो, ठीक है। 425, 100 ख़त्म, ठीक है। तो आप बिना पैनिक के इन्वेस्ट करोगे और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और ये कि सही तरीका है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में, ठीक है। एक बेसिक समझ में आ गया म्यूचुअल फंड, ठीक है। हम म्यूचुअली एग्री हो रहे हैं फंड मैनेजर्स के साथ, आप हमारे पैसे मैनेज करो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।